परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप बहुत से जीव लुप्त हो गए। कुछ जंतुओं के शरीर पर रोग विकसित हो गए, जिन्होंने उन्हें इस कठिन मौसम से सुरक्षा प्रदान किया, जैसे वूडी राइनोसोरस, जॉइंटुअर, मस्कॉक्स, मैमथ एवं स्माइलोडॉन। इनमें सबसे हिंसक था स्पाइलोडॉन, जो शेर से हूबहू मिलता था, लेकिन उनकी पूरी जबड़े में छुरे के समान लंबी नुकीले दांत थे। हेमोग में पाए जाने वाले वूली मैमथ आकार में वर्तमान हाथियों के ही बराबर होते थे, परंतु कई गुणों में उनसे भिन्न थे। इसके सर्पिलाकार गज दंत आज के हाथियों के दंत से दुगने आकार के थे। शरीर पर लंबे और घने बाल थे। वैज्ञानिकों को मैमथ के पूर्ण रूप से संरक्षित मृत शरीर साइबेरिया में मिले हैं। यह मैमथ अधिकतर आदि मानव के शिकार बने। इस युग में पाए जाने वाले गैंडों का शरीर भी घने बालों से ढका हुआ था। आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्रों में इन वूली राइनो यानी बालदार गैंडों की तस्वीर मिलती है। ये वूली राइनो हिमयुग के अंत तक लुप्त हो गए। इस समय अस्तित्व में आए मस्क ऑक्स यानी कस्तूरी बैल, जिसके शरीर पर बालों की दुबली परत थी, छोटे मुलायम बालों की अंदरूनी परत और बड़े लंबे बालों की बाहरी परत। किसी खास बदलाव के बिना ये आज भी ध्रुवीय प्रदेशों जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इस युग का मेगालोसॉरस एक महाद्वीप के समान था, जिसके शाखादार मजबूत सींगों का फैलाव देखते ही पड़ता था। आदि मानव उसके सींग का प्रयोग हथियार के रूप में करता था। भालू की तरह दिखने वाला महाकाय का प्राणी था। इस स्तनधारी का बच्चे अति शक्तिशाली थे। पिछले पैर पर खड़े चार्ज नहीं हुआ था मगर सब स्विच ऑफ हो गया था। उसका 3 मीटर तक लंबा शरीर अंगूर जैसी कवच और सिर्फ कमरे जैसे कवच से ढका हुआ था। के बाद आरंभ हुआ तुलसी युग, जिसमें मुख्यतः मानव का इस युग में पूर्व के बाध्यता और उनका स्थान सुधार शरीर
अरे चालू करके देखो कहाँ फटा कैसे बांधना पड़ेगा देख लो। वो फटा क्या दूसरा पाइप लेकर के आओ। उनके शरीर के अग्र भाग पर सुस्पष्ट आंखें विकसित है। 50 करोड़ से 44 करोड़ वर्ष पूर्व तक के औद्योगिक काल में जो महाकाय स्फोट विकसित करे हैं। अत्यधिक बड़े मस्तिष्क वाला यह प्राणी एक अनुक्रम तैराक था जो उनकी दिशा में बड़ी तेजी से तैर सकता था। 44 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन काल में पाया जाने वाला जंगली बिच्छू एक अच्छा तैराक नहीं बल्कि बहुत तेज शिकारी भी था। इन विशाल काय बिच्छू की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती थी। चींटी की तरह इस शरीर पर भी कुछ भगवा आवरण था। समय के साथ कई और कशेरुकियों के बच्चे भी जमीन पर बसने के लिए अपने को विकसित किया। इनमें से एक बिच्छू पहले जमीन पर रहने के लिए आए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण ये 2 मीटर विशाल आकार रखते थे। सिल्यूरियन काल में कशेरुकी यानी मूल की रखने वाले प्राणियों और जमीन पौधों के विकास की कहानी सुनाता है। जमीन पर आने के पौधों ने जमीन के प्रोटीन चक्र का विकास किया। इन्होंने न सिर्फ प्रकृति में सीधे चाल लगाए बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व इन्होंने काली जमीन पर बसने वाले नव त्वचा वाले उभयचरों का विकास हुआ। कशेरुकियों के जमीन पर आने से जीवन चक्र तेजी से खुलने वाला था। इसके बाद प्राणी बरस काल में पेड़ पौधों की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसका भी लगभग 8 की कोयले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी समय कुछ और कशेरुकियों ने उड़ना भी सीख लिया। विशाल काय ड्रैगन फ्लाई भी उनमें से एक है। इस काल में पृथ्वी नाना प्रकार के उभयचर एवं जीवों का निवास करते तथा पहले समुद्र का उदय भी इसीलिए भी हुआ, जो आगे चलकर तेजी से विस्तृत हुई। की तरह दिखने वाला यह प्राणी प्रभाव है जो प्रारंभ में सरीसृपों से एक थे। 28 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन काल की धरती पर आया। 3.5 मीटर लंबा यह जीव सरीसृप एवं स्तनधारी प्राणियों का मिश्रण था। यह एक मांसाहारी था जिसके कटार जैसे दांत थे। इनकी पीठ पर रक्त धमनी से भरी बाल की तरह दिखने वाली पंखनुमा चमड़ी थी। शायद इसका इस्तेमाल शरीर के तापमान को बढ़ाने करते थे। 25 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन काल के अंत में घटित हुए इतिहास के सबसे बड़े विनाश के कारण जीवों की 96% प्रजातियां लुप्त हो गई और काल के गर्त में समा गई। यह काल आने वाले मेसोजोइक महाकाल का अग्रदूत था, जिसे सरीसृप काल कहा जाता है। आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक महाकाल काल उस काल में प्रकार के सरीसृपों ने जल, थल तथा नभ तीनों पर राज किया।
हाँ